4 दिन। क्या उसे पता है कि उसका अंत समय निकट है? हाँ, उसे पता है। क्या उसे बताना जरूरी था? इससे उसका कष्ट बढ़ नहीं जाएगा? हाँ, यकीनन कष्ट तो बढ़ ही जाएगा, पर इस अवस्था में अस्पताल से घर भेज देना, घर परिवार वालों की आंखों से झांकती मौत की दहशत, इसके बाद भी कुछ बताने की आवश्यकता रहती है? कहाँ है? अपने कमरे में है, शायद सो रहा है। क्या पता मूर्छित हो गया है। तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? हाथ रखे बैठे रहेंगे? नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। एम्स से जवाब मिलने के बाद हम सिर्फ प्रतीक्षा कर सकते हैं, उसके अंतिम सांस की प्रतीक्षा, उसके अंतिम सांस की प्रतीक्षा। कामिनी क्या? बाजार के ये है, कुछ कष्ट कम करने के लिए दवाइयां चल रही हैं, वही खरीदने गई है। उसकी तो हिम्मत बनाते रहेंगे। कैसे बढ़ाऊं हिम्मत, कैसे बढ़ाऊं हिम्मत? आखिर आप अरुण जैसे जिंदा दिल इंसान के पिता हैं। बाबूजी याद है, आज से 3 साल पहले हम मनाली गए थे, तो रोहतांग के पास हम साथ साथ घूम रहे थे कि अचानक देखा कि अरुण कहीं गायब हो गया। थोड़ी देर और देखता हूं तो आसमान में ग्लाइडर पर उड़ रहा है। उसे देखकर मेरी तो सांस अटक गई। बर्फ पर स्केटिंग हो, रिवर राफ्टिंग हो, हर चीज के लिए उसके अंदर एक आग भरी रहती थी। वो जीवन के हर पल को उसकी संपूर्णता में जीना चाहता था। कहता था जब और लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब भी मिलता था यही कहता था, क्या वो लटका रखा, क्या आसमान गिरने वाला। सोच क्या आज वो ऐसे कह पाएगा? ये क्या है? अभी तक तो तुम मुझे हिम्मत बधा रहे थे, अब खुद ही बिखर रहे हो। बिखर नहीं रहा हूं, बस एक अजीब सी मानसिक उलझन में पड़ गया। जो आदमी तूफानों से टकरा जाने का हौसला रखता, इसका जीवन अपने आप में जीने की नई परिभाषा, इसे देखकर अवसाद भाग खड़ा होता। उसकी आंखों में उदासी, निराशा, कितनी प्रतीक्षा नहीं देख सकती। मेरे मन में बनी शिलाखंड की वो छवि टूट जाएगी। क्या करें बाबू? मैं अपने जीवन के स्रोत से बिना मिले पलायन कर जाना चाहता हूं। अरे भैया, आप कब आए?
अभी आधा घंटा पहले। मैं तो तुमसे ये भी नहीं पूछ सकता कि कैसी हो। मैं ठीक हूँ भैया। वैसे भी आपके दोस्त ने मेरे अंदर इतनी जिजीविषा फूंक दी है कि हर स्थिति को मैं नियति का आदेश मानकर खुशी खुशी स्वीकार कर सकती हूँ। वो शायद अभी सो रहे हैं, मैंने उनको नींद की दवा दी थी। तुम जानती हो कामिनी, आज मेरे पास जो कुछ भी है, सामाजिक सम्मान, धन दौलत, ये जीवन, सब अरुण की ही देन है। क्या बात कर रहे हैं भैया, आप तो पहले से ही इतने संपन्न और नहीं कामिनी, मूल रूप से तो मैं एक किसान का बेटा हूँ। पढ़ाई पूरी करने का बरसों में दर दर भटकता रहा, और जब नौकरी नहीं मिली तो मैं निराशा और अवसाद के दलदल में चला गया। एक बार तो मैंने अपना जीवन ख़त्म करने के बारे में भी सोचा। ऐसे में एक दिन अरुण मेरे कमरे पर आया और बोला, क्या मुंह लटका कर बैठा है, कोई आसमान गिरने वाला है? तो मैंने दर दर नौकरी के लिए भटकने का किस्सा उसे सुनाया। तो उसने कहा, अपना व्यापार करना, दूसरों की नौकरी में क्या रखा है? तो मैंने कहा, व्यापार का कौड़ियों से करूं, शाम के खाने का पता नहीं। तो बोला, हो जाएगा सब हो जाएगा। और दूसरे दिन उसने मुझे कुछ रुपए ला कर दिए, लेकिन उसके गले से चेन और हाथ से सोने की अंगूठी गायब थी। उसके बाद मैंने कागज़ का व्यापार शुरू किया, और आज अरे कामिनी, रवि, कैसे हो? सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा क्या है और बुरा क्या है, इसकी परिभाषा ढूंढनी होगी। नियति ने मेरे जीवन के समापन की घोषणा की है। मुझे सहज स्वीकार है, सहज स्वीकार है। माया, ममता, इच्छाएं, ये बनूंगा, पापा के लिए करके दिखाऊंगा, पत्नी के लिए करूंगा। भांति भांति की तृष्णाओं के चलते तो जीवन कभी तृप्त नहीं होता, कभी तृप्त नहीं होता। वास्तविकता यह है कि हम सब की जिंदगी का जो रिमोट कंट्रोल है वो ईश्वर के हाथ में। प्ले फॉरवर्ड, रिवर्स, कब अबे चलाना है, कब आगे ले जाना है, कब पीछे खींच लेना है, सब ईश्वर के हाथ में। और जब समय आ जाए, फुल स्टॉप। तो जहां ईश्वर पूर्ण विराम लगा दे, हमें उस संपूर्णता को स्वीकार करना चाहिए खुशी से। पथ में तुम्हारी भाभी कामिनी मिली थी, बहुत अच्छा सफर रहा। साथ चले, नोक झोंक,
प्यार मोहब्बत सफर है। मेरा स्टेशन आ गया, मुझे उतरना है। आगे का सफर इसे स्वयं तय करना होगा। और जहाँ तक पिताजी का प्रश्न है, मेरा होना तो इनके जीवन की सुखी होने की गारंटी नहीं, कई बातों पर निर्भर करता है। भावनाओं पर नियंत्रण, आपका स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और एक जीवन को जीने की शैली का तरीका, जीवन को जीने की शैली। यार मैं तो ये कहता हूँ, ये जिंदगी और मृत्यु है ना, सच्चाई से स्वीकार करो खुशी होके, रोने की क्या बात है। मैं तो कहता हूँ भाई, मेरी 13वीं में तू ये रोने धोने वाला चक्कर मत लगवाइयो, ये शौक वाले कपड़े ना पहन के आए, बिंदास टिंच बन के आइयो, और ये पूरी पूरी सब्जी भी मत लगवाइयो। शाही पनीर, शाही टिंडे, जो चीज़ हो शाही, और दाल तड़का, दाल फ्राई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के खाएं दाल फ्राई। और हाँ, नॉनवेज के शौकीन के लिए भाई तो फिश फ्राई, चिकन फ्राई, अंडा फ्राई, मटन काला, मटन साला, मटन मसाला सब बना डालियो भाई। ये जिंदगी है ना, इसको ऐसे जी कर जाना चाहिए कि आपका रोल खत्म भी हो जाए ना, पर्दा गिरने के बाद भी तालियों की गूंज सुनाई देनी चाहिए दोस्त। अब तूने क्यों मुंह लटका रखा है? आसमान गिरने वाला है क्या?